हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न है समाकलन करें 1/e⁻x - 1 का। हमें यहाँ से इसका समाकलन करना है, तो प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यह कार्य करेगी। यहाँ से पहले हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, फिर हम यहाँ से आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो प्रतिस्थापन कर आंशिक भिन्न में, प्रतिस्थापन कर आंशिक भिन्न में वियोजन करेंगे। आंशिक भिन्न में वियोजन करेंगे। आंशिक भिन्न में वियोजन करेंगे। तो यहाँ से पहले हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, फिर हम आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे, फिर जाकर यह प्रश्न सरल होगा। तो यहाँ से हमें जो प्रश्न दिया गया है, हम पहले उस प्रश्न को लिख लेते हैं। समाकलन 1/e⁻x - 1 का हमें समाकलन करना है। x के सापेक्ष करना है, तो इसे यदि हम सरल करें ex से गुणा कर देते हैं, वह यहाँ से हम ex से भाग दे देते हैं। ex - 1 आएगा, साथ ही हम dx लगा लेंगे। तो यदि हम इसमें e⁻x को t मान लेते हैं, यहाँ से हम अपनी सरल करने के प्रतिस्थापन विधि लगाने हेतु हम मान लेते हैं e⁻x बराबर t। यदि e⁻x बराबर t है तो दोनों पक्षों का अवकलन e⁻x dx बराबर आ जाएगा हमारे पास dt। यदि यह मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो यह बनेगा हमारे पास समाकलन 1/t गुणा t - 1, साथ ही आ जाएगा हमारे पास dt। आंशिक भिन्नों में हमें वियोजन करना है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना 1/t गुणा t - 1 बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा a/t प्लस b/t - 1। तो यदि हम दोनों पक्षों के केवल अंशों से देखें, दोनों पक्षों के अंशों से यदि हम यहाँ पर देखें, तो हमारे पास यहाँ से मान क्या बनेगा। बाएं पक्ष में अंश 1 है, दाएं पक्ष में a गुणा t - 1 है और प्लस b गुणा t है। तो यदि हम यहाँ से सर्वप्रथम t बराबर 1 रख देते हैं, तो t बराबर 1 रखेंगे तो बाएं पक्ष का अंश तो 1 ही रहेगा, जबकि दाएं पक्ष का अंश जो रहेगा वो हमारे पास 1 - 1 बराबर 0 आएगा। a का गुणांक 0 गया, b का गुणांक 1 हो जाएगा, तो b का मान 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम t बराबर 0 रख दें, तो t बराबर 0 रखने पर b का गुणांक 0 हो जाएगा। a का गुणांक -1 होगा, तो माइनस का a बराबर 1 आएगा। यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा -1। यह मान हम दोबारा प्रतिस्थापित करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास यहाँ से समाकलन 1/t गुणा t - 1 है, जिसे हम यहाँ से t के सापेक्ष समाकलन करना है। इसे हम लिख सकते हैं a/t। a का मान -1 है, t आ जाएगा, प्लस b का मान हमारे पास यहाँ से 1 है बट्टे t - 1 आ जाएगा। साथ ही यहाँ से हमने इसका समाकलन करना है, dt के सापेक्ष करना है। तो यदि हम इसे सरल करें, यह लिखा जा सकता है माइनस का dt/t आएगा, प्लस समाकलन dt/t - 1 आएगा। तो dt/t का समाकलन होगा log t। तो यहाँ से मान आएगा हमारे पास -log t प्लस log t - 1 प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। इसे सिंप्लीफाई कर हम यहाँ से लिख सकते हैं log t - 1 बट्टे हमारे पास t बन जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सूत्र होता है log m - log n बराबर लिखा जाता है हमारे पास log m/n के रूप में। तो यदि अब हम यहाँ से d का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे, t बराबर हमने यहाँ से माना था e⁻x, तो यदि t का मान हम पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो दिए गए फलन का हमारे पास सरल मान आएगा log e⁻x - 1/e⁻x प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। यह आ जाएगा यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।